एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें कुछ रैंकिंग्स दिखाई जाती है और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं और नंबर 1 पे जो बंदा होता है उसका नाम होता है शो। तो हमें दिखाया जाता है कि इनका एक क्लब टाइप होता है और ये सब के सब लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, लोगों को मदद करते हैं उनको बचाने में। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है, शो ने उस बच्चे को भी बचाया होता है, भले उसके पेरेंट्स को वो नहीं बचा पाए होते हैं। जिसके बाद इनका टाइम होता है बाहर जाने का और ये सब के सब लोग अपने हथियार वगैरह उठा लेते हैं। इनके पास बॉटल्स होती है वाइन की जिनमें आग लगा के ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें अकेरा का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं क्या बात है यार, शिंजुकू में तो काफी सारे ज़ॉम्बीज है, पूरा पैक हुआ पड़ा है ये एरिया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी तक मरे नहीं होगे, बस मेरा इंतजार करो केंचो। यहाँ पे हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और अकेरा की दाढ़ी वगैरह बढ़ चुकी होती है तो वो सोचता है कि कोई नया स्टाइल अपनाए, अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करे, लेकिन वो एंड में आके अपने पुराने वाले स्टाइल में वापस आ जाता है। और तभी वो देखता है कि उसका फोन वाइब्रेट करता है और उसको कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इंटरनेट फिर से चालू हो चुका है और वो लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। वो जब यहाँ पे अपने मैसेजेस चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि यार इतने सालों से वो अपने किसी भी दोस्त से टच में नहीं था क्योंकि वो जॉब में ही पागल हुआ पड़ा था, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी के साथ टाइम स्पेंड कर पाया फिर कहीं जा पाए। तो जब वो ये चैट लिस्ट चेक कर चुका होता है तो भाई वो अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करता है और वो यही सोचता है कि शायद ये इंटरनेट इतना ज्यादा फास्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि ज्यादा यूज करने वाले लोग अब बचे ही नहीं है इस दुनिया में। इतना समय मैंने जॉब के ऊपर सारा ध्यान लगाया, अपने दोस्तों और फैमिली को सैक्रिफाइस किया, उनको टाइम नहीं दे पाया मैं, और इन सब का क्या फायदा हुआ एंड में आके। तो जब वो यहाँ पे अपनी चैट लिस्ट फिर से चेक कर रहा होता है तो उसे अपने एक दोस्त की बात याद आती है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। और ये कोई और नहीं बल्कि उसका कॉलेज का दोस्त केंचो होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें केंचो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक होटल के रूम में बंद हुआ पड़ा होता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि पूरे कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज होते हैं और वो यही सोचता है कि अब उसका बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं बचा है। वो 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा था और अब उसका पानी भी यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। इससे भी ज्यादा बुरी चीज यही थी कि वो यहाँ पे एक लड़की के साथ फंसा हुआ होता है और यहाँ पे भाई अब मैं क्या ही बोलूं, उसने एक बॉन्डेज रूम चूज किया होता है यहाँ पे आने से पहले के लिए। तो ऐसा लगता है वो यहाँ पे एक लड़की के साथ रोमांस वगैरह कर रहा था और उसको उसने यहाँ पे बांध रखा था और वो लड़की ज़ॉम्बी बन गई। बट यहाँ पे उसका लक अच्छा था कि उसने उसको पहले ही बांध दिया था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी यहाँ पे बंदी पड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, वो सोचता है कि अब उसका यहाँ पे खात्मा हो जाएगा। तभी उसको अकेरा याद आता है कि कॉलेज के टाइम पे जब ये रग्बी टीम में थे तो छोटी सी बात पे ही अकेरा काफी ज्यादा हंसने लग जाता था, उसके जोक्स अकेरा को काफी ज्यादा पसंद आया करते थे। वो ये सोचता है कि इस समय उसको अकेरा की याद क्यों आ रही है। तभी उसका फोन बजता है और यहाँ पे अकेरा ने उसको कॉल किया होता है। वो पूछता है कि हे क्या हाल है तुम्हारे यार, इतना टाइम हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया ना जब हम ड्रिंक्स पीने गए थे, मुझे सच में खुशी हुई है जान के कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो यहाँ पे अकेरा केंचो से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। तो केंचो बताता है कि मैं भी शिंजुकू के एक होटल में हूँ और यहाँ पे सब कुछ पैक है, हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। तो अकेला ये कहते हैं चिंता मत करो, तुम मेरे को अपना एड्रेस भेजो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचूंगा, ठीक है ना, बाय। तो इसके बाद यहाँ पे अकेला निकल जाता है केंचो से मिलने के लिए और उसको याद आता है कि वो उसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। 1 साल पहले की बात हमें दिखाई जाती है जब ये दोनों यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आए होते हैं और उस टाइम अकेला भी जॉब किया करता था और वही दूसरी ओर केंचो काफी अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रहा था यार, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, वो काफी सक्सेसफुल आदमी बन चुका था, एक रियल स्टेट एजेंट। उस समय यहाँ पे वो अकेला से यही बोल रहा था कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम ऐसे कब तक स्ट्रगल करते रहोगे। तो ये सब देख के यहाँ पे अकेला को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि यार इसकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है और वो इतनी इजी मोड में कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी को, जहाँ पे दूसरी और भाई अकेला के तो वाट लगे पड़ी है जॉब करते करते और उसको उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और ड्रिंक्स करने लग जाते हैं। लेकिन इन सबको सोचने के बावजूद भी यहाँ पे अकेला आगे बढ़ता रहता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। दूसरी बार यहाँ पे हमें दोबारा से शो का सीन दिखाया जाता है और इनकी भाई पूरी टीम यहाँ पे हार चुकी होती है, अकेला शो ही खड़ा होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो भी मारा जाएगा और ये ज़ॉम्बीज उसके काफी नजदीक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी एक काफी तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जिसकी तरफ ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और शो की जान भी बच जाती है। ये होटल रूम भी यहाँ पे खाली होने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे एक रग्बी बॉल बंधी हुई होती है जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस गाड़ी में भी आग लगी होती है। तभी आखिर यहाँ पे इस पानी में से बाहर निकलता है और बेसिकली उसी का आइडिया था, वो जल्दी से भाग के जाता है होटल में। दूसरी ओर केंचो भी अपने रूम में से बाहर निकलता है, उसको समझ नहीं आता कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज कहाँ गए। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे आगे चल के अकेरा मिल जाता है। अकेरा सबसे पहले रोने लग जाता है और वो ये कहता है कि मुझे माफ करना यार, मेरी गलती है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे सजेशन दे रहे थे मेरे फायदे के लिए और
मैं इतना बेवकूफ कि मैं तुम्हारी सक्सेस से जलने लग गया और मैं तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा निकालने लग गया, इसलिए मेरे को माफ कर देना प्लीज, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो केंचो कहते तुम इतनी दूर ये सब बोलने के लिए आए हो क्या? लेकिन इससे पहले कि केंचो और कुछ बोल पाए तभी यहाँ पे बाकी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ये लोग छत की ओर भागना शुरू कर देते हैं। छत पे जाके ये लोग दरवाजे के पास एसी के एग्जॉस्ट फैंस को लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए इन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए। तो केंचो ये कहता है कि यार हम करेंगे क्या, बताओ मेरे को। तो आकेरा ये कहता है कि हमें यहाँ से कूदना पड़ेगा, वो बिल्डिंग जो है वहां तक हम एक जंप लगा सकते हैं। भाई बिना सोच समझे तो भाई आकेरा भागता है बहुत तेज और वो सक्सेसफुली दूसरी छत पे कूद जाता है। जब वो इधर केंचो से कहता है कूदने के लिए तो भाई केंचो ऑब्वियसली 3 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया होता। दूसरी बात, हर दूसरे बंदे के बस की नहीं होता एक बिल्डिंग से छलांग लगाना। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि मुझे पता है तुम इतनी दूर से मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये जंप नहीं लगा सकता। साथ ही साथ अपने आखिरी मोमेंट में मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा आकेरा कि मैंने अपनी जिंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं किया। मेरे को अपनी जॉब से सबसे ज्यादा नफरत थी। मैं लोगों से झूठ बोल के उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाया करता था जिससे उनका नुकसान हो जाया करता था। उसके बदले मेरी कंपनी मेरे को काफी ज्यादा प्रेज किया करती थी, मेरी तारीफ करती थी, लेकिन उससे मेरे को कभी खुशी नहीं मिली। मैं इतने समय से बस अपने आप से झूठ ही बोल रहा था। तो यहाँ पे वो रोने लग जाता है और वो कमेंट करता है कि यार वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी शो ऑफ करने में निकाली है। तभी ये ज़ॉम्बीज भी यहाँ पे इस दरवाजे को खोल के आने वाले होते हैं। केंचो ये बताता है कि मेरे को तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था और मैं पता नहीं ये कौन सी फील्ड में आ गया, ये क्या कर रहा था मैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आकेरा को हमेशा से केंचो के जोक्स पे काफी हंसी आती थी और वो ये कहता है कि ठीक है फिर यार तुम्हारी जॉब खत्म हो चुकी है, टेंशन लेने वाली बात क्या है भाई, तुम अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो और तुम अपने दोस्तों की एडवाइस तो ले ही सकते हो ना। तो चलो फिर मेरे को इस छत से कूद के दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी बात सुन के वो थोड़ा बहुत मोटिवेट होता है और केंचो थोड़ा एक रन अप लेता है, पीछे जाके वो तेजी से भागना शुरू करता है और भाई रास्ते में अपने सारे कपड़े उतार देता है यार, चमक जाता है वो पूरा। और आगे जाके भाई वो इस बिल्डिंग के पास पहुंचता है, नजदीक हो जाता है काफी, और लेकिन वो उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो मर जाएगा, उसके हाथ क्योंकि छूटने वाले होते हैं, लेकिन तभी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। जिसके बाद ये इसी छत पे रहते हैं, आग वगैरह जलाते हैं, बियर वगैरह पीते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आकेरा के बैग में काफी खाने पीने का सामान हो गई होगा, क्योंकि वो इतना सब तो सोच के आया ही होगा, है कि नहीं। वो भी अपने कपड़े उतार के यहाँ पे केंचो के साथ बैठ जाता है और ये लोग अपने पुराने टाइम की बातें करने लग जाते हैं। केंचो ये कहता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा कमाल का काम किया आज और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने मुझे ज़ॉम्बी के इन्फेक्शन से बचाया। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।